दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप 10th क्लास में हो 12th क्लास में हो तो आपके लिए प्रॉम्प्ट किस तरीके से हेल्पफुल साबित हो सकता है। यानी कि आप एआई की हेल्प से आप अपने नोट्स, आप अपने क्वेश्चंस, आप अपनी वाइवा, इस तरीके से जो भी आपके क्लास से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल कर सकते हो। चैट जीपीटी आपके लिए एज अ टीचर काम करेगा या फिर एज अ एग्जामिनर काम करेगा। इसको यूज करके, इन प्रॉम्प्ट्स को यूज करके आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला सकते हो और आने वाले एग्जाम्स में आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो पे, आपको सिखाते हैं किस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट का यूज करके बेस्ट आंसर कैसे आप ले सकते हो चैट जीपीटी से और बेस्ट लर्निंग कैसे आप ले सकते हो किसी भी एआई टूल से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर। हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर पे और चैट जीपीटी हमने ओपन कर लिया है। गाइस, आपको चैट जीपीटी पे आपको प्रॉम्प्ट देना है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप 10th 12th किसी भी क्लास में आप स्टडी करते हो, सपोज मान लीजिए मैं एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। मैंने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया, आई विल पेस्ट माई रॉ क्लास नोट्स बिलो, प्लीज टर्न देम इनटू अ क्लियर वेल स्ट्रक्चर्ड समरी विद प्रॉपर हेडलाइंस, bullet points and short explanation for key terms. Also suggest 2-3 real life example that makes the topic easier to understand. और यहाँ पे मैं अपने नोट्स को अटैच कर दूंगा। आपको भी अपने नोट्स को अटैच कर देना। ये कुछ जियोग्राफी के नोट्स हैं, मैंने यहाँ पे नोट्स को अटैच कर दिया और इसको कर दिया इंटर। मैंने नोट्स अटैच कर दिया और इसको बोल दिया दिस इज माई नोट्स। अब आप देख सकते हैं कि आपके नोट्स को इसने किस तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बना दिया है। इतने अच्छे तरीके से तो आप शायद कभी इतना स्ट्रक्चर्ड नोट नहीं बना पाते जिस तरीके से आपको चैट जीपीटी ने प्रॉपर टॉपिक टाइटल के साथ विद बुलेट पॉइंट्स, और बुलेट पॉइंट्स में आपको इसने सब टाइटल यानी कि सब हेडिंग्स भी दे दिया है कि उसका एग्जैक्टली जैसे कि यहाँ पे जियोग्राफिकल थॉट, तो इवेलुएट ऑफ आइडियाज एंड थ्योरीज इन जियोग्राफी, इसका मतलब ये है, यानी कि उसका मीनिंग भी आपको ब्रीफ में इसने समझा दिया है। तो आप इस तरीके से किसी भी टॉपिक के नोट या फिर किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स आप दे करके चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि आप हमें वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बना करके दीजिए। तो आपको चैट जीपीटी बिल्कुल मेहनत नहीं करना है, पूरा काम चैट जीपीटी करके देगा, या फिर जिस भी टूल का आप यूज कर रहे हैं वो टूल आपको पूरा काम करके देगा और आपके काम को आसान बना देगा, आपके नोट्स बनाने के टाइम को बचा देगा और उस टाइम को आप यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में। अब सपोज मान लीजिए कि आपको किसी टॉपिक पे प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की, और उस टॉपिक पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चन बेस्ट हो सकते हैं। आपको सिंपल चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है उस टॉपिक से रिलेटेड और उस टॉपिक का नाम लिखना है। यहाँ पर प्रॉम्प्ट ये रहेगा आपका, जनरेट 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक thermodynamics, make a mix of MCQs, short answer and long answers, highlight the answer separately at the end, keep the difficulty level moderate like what usually come in the college exam। मैंने बोल दिया कि हमें थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड आपको 20 क्वेश्चन प्रिपेयर करके देना है जो कि कॉलेज में पूछे जाते हैं, और उनकी डिफ़िकल्टीज को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस तरीके से आप मुझे समझाओ ताकि मैं उनको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकूं। अब आपने देखा कि चैट जीपीटी ने आपको थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड इसने एमसीक्यूज दे दिया। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीका है आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए। इसने एमसीक्यूज दिया है और एमसीक्यूज देने के बाद शॉर्ट्स आंसर इसने आपको प्रोवाइड किया है। देन उसके बाद इसने कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया है। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कि आंसर की भी इसने दे दिया है, यानी कि आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, जो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं इसने लगभग 10 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज के दिए हैं तो उनका ये आंसर दे दिया है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के साथ इसने आंसर भी आपको दे दिया कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। फर्स्ट का ये बी वाला ऑप्शन है, सेकेंड का सी वाला, एंड थर्ड का सी वाला, फोर्थ का बी वाला। इस तरीके से शॉर्ट्स क्वेश्चंस के भी आंसर आपको मिल गए हैं, यानी कि चैट जीपीटी ने आपको जो शॉर्ट्स क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर भी नीचे आपको दे दिए। आप सोचिए कितना बेहतरीन चीज़ है कि आपको किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं है, किसी को आपके हेल्प की ज़रूरत नहीं है।
आप अकेले हैं अपने घर पे, आप चैट जीपीटी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस के भी आंसर इसने दे दिए हैं आपको प्रॉपर वे में और बहुत ही इजी तरीके से, यानी कि एकदम शॉर्ट्स और सटीक आंसर इसने दिया है आपको, कहीं पे इधर उधर घुमाने वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आती है उसमें क्वेश्चन जनरेट करने में, या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, तो सिंपली आपको चैट जीपीटी को टॉपिक्स देना है और उसको बोलना है कि हमें इतने क्वेश्चन आप जनरेट करके दीजिए, इस फॉर्म में जनरेट करके दीजिए। सिंपली चैट जीपीटी आपको जनरेट करके दे देगा। गाइज मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ चैट जीपीटी को। सपोज मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जो बिल्कुल आपको नहीं समझ में आता है और उस टॉपिक को इस तरीके से चैट जीपीटी को बताना है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम इंटेलिजेंट इन 3 वेरियस, यानी कि कोई भी टॉपिक, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है उस टॉपिक का नाम देना और कितने वैरायटी के तरीके से आपको उससे पूछना है आंसर्स, उसका भी आपको एक्सप्लेन करना है। मुझे 3 वर्जन में आंसर्स चाहिए, जस्ट लाइक इफ आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, यानी कि इस तरीके से आपको इस टॉपिक को समझाना है कि एक 10 ईयर का स्टूडेंट या फिर 10 ईयर का लड़का भी आंसर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए, और एक हाई क्लास यानी कि हाई स्कूल का स्टूडेंट भी उनको अच्छे से समझ पाए, जैसे कि एज इफ आई एम हाई स्कूल। देन उसके बाद एट द एक्चुअल कॉलेज लेवल विद टेक्निकल टर्म्स, यानी कि जो स्कूल्स में पूछे जाते हैं उस तरीके से टेक्निकल टर्म्स में आपको इसके आंसर्स देने हैं। अब यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट को इंटर करना है। देन आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर इस टॉपिक से रिलेटेड इसने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दे दिए हैं, यानी कि आप अगर 10 साल का कोई लड़का इस टॉपिक को पढ़ना चाहता है तो उसके हिसाब से इसने आंसर्स दे दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन फॉर अ हाई स्कूल स्टूडेंट, हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए इसने एक्सप्लेन कर दिया है कॉन्सेप्ट को। देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन एट कॉलेज लेवल विद टेक्निकल टर्म्स, यानी कि आप अगर कॉलेज लेवल के भी हो तो आपको इसने देखिए विद न्यूमेरिकल, विद एग्जाम्पल, विद बुलेट पॉइंट्स, इसने आपको बेहतरीन तरीके से आंसर्स दे दिए हैं। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी से किसी भी लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। गाइस नेक्स्ट प्रॉम्प्ट, सपोज मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई डमी डेटा है या फिर आप कोई टेबल बनाना चाहते हो और आपको चैट जीपीटी को डमी डेटा देना है, चैट जीपीटी उस डेटा को एक्सेल के फॉर्म में आपको जनरेट करके दे देगा। जस्ट लाइक मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है, जनरेट अ डमी स्प्रेडशीट विद 4 कॉलम्स, नेम, एज, इनकम, सिटी एंड फिल इट विद 10 rows of dummy data, format the resulting spreadsheet data as a table। इसको आपको एंटर करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चैट जीपीटी ने आपको टेबल के फॉर्मेट में इसको प्रोवाइड कर दिया है। अब आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, शेयर का भी ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड भी कर सकते हैं। देन चैट जीपीटी क्या बोल रहा है कि इफ़ यू वांट आई कैन आल्सो एक्सपोर्ट दिस एज अ एक्सेल फॉर्म, यानी कि अगर आप चाहते हो तो मैं इसको एक्सेल के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये डमी डेटा है, अगर आपके पास कोई रियल डेटा है तो आप उसको इस डेटा को फीड करा दीजिए और इस डेटा को विद इन मिनट ये आपको एक्सेल शीट में करके दे देगा। गाइस अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपके स्कूल में, कॉलेज में वाया होता है, ठीक है। आप उसकी प्रिपरेशन अगर आप नहीं करते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका वाइवा है और आपके सामने एग्जामिनर बैठा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो जस्ट लाइक उस तरीके से आप चैट जीपीटी को बता सकते हो कि आप मेरे एग्जामिनर हो वाइवा के और आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं उन क्वेश्चंस को आंसर करूंगा और अगर आंसर्स में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे ये भी बताइए कि उन क्वेश्चंस के आंसर को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम अपने एग्जाम में बेटर रिजल्ट ला पाएँ। तो आपको चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है कि एक्ट एज माई वाइवा एग्जामिनर फॉर अ कॉलेज प्रोजेक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक पे आपका वाइवा होने वाला है। आप एज अ एग्जामिनर मेरे साथ ट्रीट करिए। आस्क मी 5 क्वेश्चन 1 by 1, आफ्टर आई आंसर गिव मी फीडबैक ऑन हाउ कैन आई इम्प्रूव माई क्वेश्चन। आपको इस प्रॉम्प्ट को क्या करना है, इंटर करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि चैट जीपीटी आपके साथ एज अ एग्जामिनर आपको काम करके देगा। अब देखिए यहाँ पे इसने क्वेश्चन 1 किया है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग।
अब ये बोल रहा है कि आप इसका आंसर करिए, यानी कि आपके सामने आपका वाइवा एग्जामिनर बैठा है और आपको आंसर देना है। आप सोच नहीं सकते हैं कि कितने नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे आंसर में कुछ देने की कोशिश करता हूँ, ये बताएगा कि आपने सही दिया या फिर गलत दिया आंसर। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मैंने इसको बताया कि एआई एडवांस लेवल है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का। देखते हैं अब एआई क्या बोलता है, यानी कि चैट जीपीटी क्या बोलता है। ये हमारे फीडबैक यानी हमारे आंसर पे ये फीडबैक दे रहा है कि फीडबैक ऑन योर आंसर, योर एक्सप्लेनेशन इज टू ब्रीफ, यानी कि आपका जो आंसर है वो बहुत छोटा है एंड डजंट क्लियरली एआई फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, सेइंग एआई इज एन एडवांस लेवल ऑफ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग इज पार्शियली ट्रू बट इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ और वाई। यानी कि आपको ये भी करना है कि क्यों और कैसे एआई ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से एडवांस है। आप समझ रहे हैं। अब इसका आंसर आप दीजिए, ये क्या बोल रहा है। जो आपको एआई देगा क्वेश्चन आंसर, उसको आपको रीड करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस वेयर मशीन आर डिजाइन टू लर्न, रीजन एंड मेक डिसीजन लाइक ह्यूमन। इन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग ह्यूमन राइट एग्जैक्ट रूल्स एंड द कंप्यूटर ओनली फॉलो देम, बट इट in AI, especially machine learning, the system learn pattern from data and improve its performance without being explicitly programmed for every scenario। आप देख सकते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन दूसरा इसने दिया। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देगा और आप आंसर करेंगे। आपके आंसर अगर गलत हैं तो ये बताएगा कि आपने कितना गलत किया और उसके क्वेश्चन के सही आंसर को ही आपको देगा। कैसे अगर आप क्लासेस की और आप एग्ज़ाम या फिर एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, अब आप जा रहे हैं जॉब के लिए, जॉब प्रिपरेशन के लिए, और आप जॉब फाइंड कर रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चैट जीपीटी को आपको प्रॉम्प्ट देना है और चैट जीपीटी आपके लिए जॉब या फिर इंटर्नशिप प्रोग्राम आपको ये खोज करके देगा। आपको यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट देना है, लिस्ट एटलीस्ट 5 स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन इंडिया इन 2026 इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोवाइड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेडलाइन एंड एप्लीकेशन लिंक इफ पॉसिबल। आपको इसको इंटर करना है, इस प्रॉम्प्ट को। आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी आपके सामने जितने भी 2026 में स्कॉलरशिप या फिर इंटर्नशिप के लिए वैकेंसीज हैं वो सब आपको ये ला करके दे देगा। अब आप अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे जा करके इन वेबसाइट्स पे आप अप्लाई कर सकते हो और आप बहुत ही अच्छे तरीके से जॉब प्लेसमेंट पा सकते हो। तो आपने देखा कि चैट जीपीटी कितना पावरफुल है आपके प्रिपरेशन के लिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, या फिर आप जॉब के लिए जॉब फाइंड कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके की जॉब अभी आई हैं और कितना डेट है उनका, तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी से कुछ भी पूछ सकते हो और कुछ भी सीख सकते हो। आपको किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई हेजिटेशन नहीं फील होगा इसके साथ बात करने में, इससे सीखने में, क्योंकि अगर आपके सामने कोई ह्यूमन होता है तो आपको शर्म भी आती है, आपको हेजिटेशन भी फील होती है। तो एआई के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आप फ्री होकर के पूरे फ्रीडम में आप इससे लर्निंग ले सकते हो और अपने एग्जाम्स में बेस्ट रिजल्ट ला सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।